बस रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। कोई जानबूझ के बांधती हो। घर पे मिलती भाभी। क्या हुआ बोल स्कूल में आज? तो अनीता बता रही कि आज बोल अनीता के स्कूल में क्या हुआ, उस लड़की ने बोल उस लड़के पे जबरदस्ती आज राखी बांध दी। रक्षाबंधन त्योहार तो सही है लेकिन कभी कभी घातक साबित हो जाता है। खून लाऊंगा तेल 1 लीटर। अनीता रोने लग गई कि मुझे गिफ्ट चाहिए, बोल नहीं तो बोल मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। नहीं सुबह की 8:15 बज रही है। नाना जी चले गए हैं जन्मदिन पूजने। तबियत खराब है लेकिन क्या करें, मजबूरियां सर पे है। यानी कि 88 प्लस उम्र होने के बावजूद भी अपने नातियों के लिए 2 रुपए कमाने के लिए बेचारे जन्मदिन पूजने चले गए हैं। भगवान सब करे लेकिन बुढ़ापे में किसी के सर के ऊपर मजबूरियां ना आए। मुझे काफ़ी दया आती नाना जी को देख के। बेचारे परसों आए, ग्लूकोज चढ़ाया, इंजेक्शन लगाया और थोड़ा जैसे ही आराम मिला चल पड़े फिर से 2 रुपये कमाने के लिए। अपना शौक तो ख़त्म हो रखा है लेकिन जो पीछे से नाती लोग हैं उनके सपने पूरा करने के लिए बेचारे फिर भी इस उम्र की लास्ट दहलीज पे भी चले जा रहे हैं। तो चले आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगोड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल नीला आसमान हो रखा, बाकी सूर्य देव भी चमक रहे हैं। और अपने गौशाला की तरफ की बात की जाए तो माँ जी लगी यहाँ बर्तन धुलने पे। माँ जी लगे हैं धुलने पे? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और बिंदु भाई यहाँ माँ को देख रहा है, माँ बर्तन धुल रही है। मुझे लगा माँ को देखने पे आराम से। भाई तू भी धुलेगा बर्तन? तू भी धुलेगा? और मधुली भी आराम कर रही है। माँ जी आपके पिताजी चल पड़े। हाँ सही बात। तो माँ बोल रही है क्या करे, बल सहारा नहीं है बल कोई, नहीं तो कौन जाता इस बुढ़ापे में। और हमारे हंटियाण भाई साहब छत के ऊपर बैठे हुए। हेलो भाई साहब, अरे इधर भी देखो। कभी कभी मैं प्रकृति को देखता हूँ कि प्रकृति ने क्या क्या चीज रच रखी है। पशु पक्षी इंसान पता नहीं क्या क्या है, लेकिन एक अटूट सत्य होता है कि जो भी चीज इस दुनिया में आती है उसके बाद चले जाती है। सच में भाई प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। संतोष भाई के पिताजी अपने छत के ऊपर सारे जितने भी रजाई गद्दे सब कुछ सुखाने डाल रहे हैं। तो किसी का कमेंट आया था कि आजकल शेरू नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए जी, शेरू आजकल अपनी दोस्ती यारी में बिजी हो रखा है, तो फिर मैं उसको जबरदस्ती नहीं बांध रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ घूम ले आराम से। हाँ बोली गंगा, बुखार ठीक है पक्का? चलो ठीक है भाई। तो भाई नाना जी इन्हीं के बहाने इस बुढ़ापे में भी काम कर रहे हैं। तो देखिए जी, माँ जी पूरे दिन भर इनके लिए घास लाती है और ये देखो ये घास को ऐसे बर्बाद कर देते हैं। मधुली ने भी सारा घास बर्बाद कर रखा भाई। तो दरअसल होता क्या है कि जब इनका पेट भर जाता है ना, उसके बाद ये घास को खींचते और अपने नीचे बिछा देते हैं। तो मधुली 3-4 बाल्टी पानी पी लेती भले एक टाइम में। तो मधुली को पानी पिलाने के बाद अब उसके स्नान कराने की बारी आ गई है। बाकी ये भी देख रहा है कि मेरी माँ कैसे स्नान कर रही है। तो भाई जैसे मैं सुबह बाहर आता हूँ ना, अपनी दुर्गा माता के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। भाई कितना खूबसूरत मंदिर है हमारा। तो गंगा ने तो नीचे की सफाई कर दी, तो अभी वो छत के ऊपर मार रही है झाड़ू। इतने सारे पत्ते आए यहाँ, सारे अखरोट के पत्ते। और अब अखरोट का सीजन भी खत्म हो गया है और अखरोट पूरी तरीके से सूखने लग गया है। और ये देखिए पत्ते भी एकदम करारे हो गए अब। तो हमारे छत के ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है हमारे गाँव का नज़ारा। तो हाँ भाई अजय देवगन भाई, पहले तुम ऊपर गए फिर नीचे आए, क्या हुआ? पहले ऊपर गए तकू फिर ऊंधो आए। हाँ अच्छा 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 अच्छा, चल ठीक ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो लगभग 10-15 साल हो गए तो मैंने भाई का नाम अजय देवगन रखा है। तो एक्चुअली अजय देवगन क्यों रखा कि जब हमारा ये मकान बन रहा था ना, तो उस टाइम भाई भी यहाँ काम कर रहा था। तो भाई की हमें एक्टिविटी ऐसी लगी उस टाइम, क्योंकि मूवी हम बहुत देखते थे बचपन में, तो हमने भाई का नाम मजाक मजाक में अजय देवगन रख दिया। तो भाई का तब से हम अजय देवगन ही बुलाते हैं। ऐसे चलते थे ना वो, तो एक पिक्चर में अजय देवगन ऐसे चल रहे थे, तो ऐसे हमको याद आया तो उनका नाम हमने अजय देवगन बोला, तो तब से वही नाम पड़ गया। चले जी, सुबह की 9:15 बज रही और गर्मा गर्म नाश्ता भी मुझे मिल गया है। आज लौकी की सब्जी बना रखी है और साथ में दही और गर्मा गर्म रोटी। तो अभी 10 बज गए और माँ भी घास के लिए चली गई है।
और आज माँ ने और गंगा ने सारे गद्दे सुखाने डाल दिए हैं। हाँ जी गंगा जी, तबीयत ठीक है ना? दवाई खा ले, ठीक है? तो गंगा का बुखार अभी पूरा नहीं उतरा है, तो मैंने इसको बोला दवाई खा ले, अपने हिसाब से खाएगी भाई दवाई। इनको तो दवाई पसंद ही नहीं, इसको नानी को भाई, ये तो दवाई से बहुत नफरत करते हैं। तो भाई साहब धूप इतनी खतरनाक लग रही है ना कि धूप में 2 मिनट खड़ा नहीं रहा जा रहा है। तो बाकी रजाई गद्दे भी सूखे रहे हैं, नीचे तो डाले रजाई गद्दे, बल्कि छत की जो दीवार है उसके ऊपर भी माँ ने सारी जगह रजाई गद्दे डाल दिए हैं। कैसा लगा प्रैंक है? कैसा लगा प्रैंक? ये जैसे ही स्कूल से आई मैं दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, जैसे दरवाजे खोला कैसा हुआ? रोते नहीं, थोड़ा घबरा गए, नहीं हार्ट बीट बढ़ गई। कैसा लगा? चलिए जी फाइनली 12:15 बजे अनीता भी आ। आज जल्दी होगी छुट्टी? हाँ, कल रक्षाबंधन है। कल रक्षाबंधन है। देखिए जी मैं अपनी एक सच्चाई बताता हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो जिस लड़की को हम दोस्त मानते थे ना, तो रक्षाबंधन के दिन हम बहुत घबराते थे, क्योंकि टीचर क्या करते थे, जबरदस्ती राखी बंधवाते थे सबसे, बांधो राखी। और दिल बहुत टूट जाता था कसम से यार, अगर सच बताऊं, क्योंकि जिस लड़की को तुम दोस्त मानते हो ना, उससे तुम कभी राखी नहीं बंधवाना चाहोगे। वो बहुत बुरा लगता था भाई, मुझे अपने दिन याद आ गए। और कई बार ऐसा हुआ कि हम भाग जाते थे, कभी हम टॉयलेट करने जाते थे कि सर शायद, लेकिन सर फिर भी बोलते थे आ जाओ बेटा तुम बचे हुए हो, चलो राखी बांधो। और किस्मत ऐसी खराब होती थी कि अक्सर वही लड़की राखी बांधती थी जो क्रश होती थी। पर हाँ, कुछ लड़कियां जानबूझ के बांध देती थी, अगर उनको लड़का पसंद नहीं है ना, या वो लड़के को दोस्त नहीं बनाना चाहती, वो जबरदस्ती राखी बांध देती थी। ऐसा नहीं होता यार, हर किसी को हम बहन थोड़ी बनाएंगे, नहीं, कुछ दोस्त होने चाहिए, कुछ दगड़ियान होनी चाहिए, कुछ बहन होनी चाहिए। और चलो जो भी है छोड़ो, दिन गए बात गई। अब तो हमारे वैसे स्कूल का टाइम खत्म हो गया, नहीं तुम्हारा तो है अभी। भाभी लाऊं? ढूंढता हूँ, किसी दुकान में मिलेगी तो लाऊंगा पक्का, ठीक है? दुकान में घर पे मिलती भाभी। ना घर में नहीं मिलने वाली। आजकल तो मुझे लग रहा है हालात देख के कि भाभी अब दुकान पे मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि घर देख के तो लोग बोल रहे कि देहरादून में जगह चाहिए। भाई साहब इतनी तो हमारे बस की है ना, सीधे दुकान में जाएंगे और सीधे बोलेंगे 2 किलो भाभी दे दूं। और इधर की बात की जाए तो गंगा पिछले 2 घंटे से एकदम इसके ऊपर भाई साहब ऐसे सो रही थी जैसे कि 4-5 दिन से सोई नहीं हो। हाँ जी, खुल गया आपकी नींद? या क्या क्या बांध रहा है? तो देखिए अनीता आज एक स्टोरी सुना रही। क्या हुआ वाले स्कूल में आज? बता क्या हुआ वाले? ना बता नहीं बता ना। तो अनीता बता रही कि आज वाले अनीता के स्कूल में क्या हुआ कि जो लड़का बल किसी लड़की को दोस्ती के लिए प्रपोज कर रहा था कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, उस लड़की ने बल उस लड़के पे जबरदस्ती आज राखी बांध दी है। ये राम भैया बना दे सीधे। अरे यार रक्षाबंधन त्योहार तो सही है, लेकिन कभी कभी घातक साबित हो जाता है। चलो ठीक है जो भी है, और क्या बोल सकते हैं आप। क्या जमाए फूट रही इसको, ये बाबा है। इसमें पान डाल, इसमें पान डाल, इसका इंजन गर्म हो गया, पान डाल इसमें। हाँ क्या हुआ? और अनीता की कल डिमांड है कि आप मेरे लिए क्या लाओगे? हैं? नहीं खून लाऊंगा 1 लीटर। भाई साहब इस महंगाई में क्या लाऊं अब? हद है यार कसम से, कुछ भी बोलते रहते हो तुम यार। कुछ नहीं मिलेगा, ये दांत भी सलामत है वो बहुत है। चले मजाक चलता रहता। खैर क्या को गिफ्ट चाहिए तो है? हाँ कुछ भी दे दो। तो अनीता रोने लग गई कि मुझे गिफ्ट चाहिए, बल नहीं तो बल मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। नहीं है सीधी? ए बाबा ये तो बहुत खराब सिचुएशन होगी भाई साहब, अगर इसको बल गिफ्ट नहीं दिया तो ये भाग जाएगी नहीं। ओहो देखते हैं क्या होता है कल। तो चलिए अनीता ने मार्केट से 20 रुपए वाला लिमका ला रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पी लेता हूँ इसको। है ठीक है सर। ए भगवान ले तू ही पीता, ले तेरे गिफ्ट बिका दे मेरे को, ले हट। 20 रुपए के लिमके के बदले इतना महंगा गिफ्ट मांग रही भाई, हद है यार कसम से। ओ वाह गैस किसने मारा? अच्छा सॉरी, उससे ढक्कन खोला ना। क्या हो गया? तो देखिए जी लिमके की बोतल ने आज गैस मार दी। चलिए भी सही है। ले एक गिलास तेल एक मिले हो गया है। उसके लिए गंगा के लिए। अरे यार गंगा तू दे दे अपने बांटे का, जा शाबाश, जा दान भी करने जा। ये बाबा जिठा कर दे पहले। तो चले भाई लिमका पीते हैं जरा। आजा प्रेशर वाली माता आजा। अनीता ने चावल ही बना दिए हैं।
क्या? चल चल ले जा। अरे वहाँ पे मत रख, हाँ वहाँ पे मत रख, वहाँ पर अंदर ले जा उसको, ले जा शाबाश, ले जा उसको, ले शाबाश 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 शाबाश। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि डेली हम हीटर पे खाना बनाते थे, लेकिन आज लाइट ही नहीं आ रही सुबह से, इसीलिए आज गैस पे बनाना पड़ा। और माँ भी आ गई है घास की भारी लेकर। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो गई कि खाना खाने का टाइम भी आ गया और खाना भी बन चुका है और माँ भी टाइम पे आ गई घर। तो चलिए माँ भी टाइम पे घर आ गई है और चलिए खाना खाने के टाइम आ गया भाई। माँ जी जय हो प्रभु, आज पहली बार घर आए टाइम पे। और बात की जाए नीचे की तो यहाँ थालियाँ सजना शुरू हो गई है और थाली जिसने सजानी थे वो यहाँ सो गई। तो जैसे ही कैमरा ऑन हो रहा है वैसे रेस मार रही है और खित 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 अपने दांत दिखा रही, दिखा जरा। अरे बाप, दांत टूट गए ना, चल कोई बात नहीं। वीडियो बना रहे आप? साफ करो अभी। तो देखिए जी जैसे मैं थोड़ा पीछे पीछे मुड़ रहा था तब तो पानी गिर गया यहाँ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा गिरा, थोड़ा और गिरा देते हैं। वाह, गुस्सा गया है, गुस्सा गया है, आ गया। सांड मारने आ रहा है दोस्तों सांड मारने आया, सांड मारने आ रहा है कसम से दोस्तों, सांड के सींग निकल गए दोस्तों, प्लीज दोस्तों बचाओ। ई पापा क्या हो गया? तो दिन की 2 बज चुकी है और माँ के लिए भी खाना रख दिया है और अनीता सबको एक एक करके थाली पे खाना रख के दे रही है। हाँ सिर्फ खाना दिखा लो, तो अनीता बोल रही सिर्फ वाला खाना दिखाना, मेरे को मत दिखाना बोल। ठीक है कर अच्छे से नहीं। चल रख। और बाकी गंगा के मुंह में पानी आने लग गया कि मेरे को भी चावल दो, बोल जल्दी है राम दे दो। देखो साहब बुखार आ रहा था इसको और आज उसको भात खाने लग गई। बड़ी मुश्किल से एक रात रुकी हो, आज बोल रही कि नहीं मैं तो भात ही खाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। और आज खाने में बन रखी है अरहर की दाल और घर के लाल चावल। तो माँ जी कैसा हो रहा खाना? स्वाद होनो, तो माँ बोल रही स्वादिष्ट हो रहा। तो चलिए जी खाना खाने के बाद सफाई भी होने लग गई फिर से अंदर की। बाकी हमारे चौक में बरामदे से धूप गायब हो गई है और चौक के थोड़ा किनारे पे धूप दिख रही है। तो समय अभी 3:30 बज रही है और हमारे यहाँ से धूप पूरी तरीके से चली गई। अभी रजाई बिस्तर अंदर ले जाने हैं और जो माँ ने छत की दीवार के ऊपर रजाई बिस्तर रखे थे उनको अनीता और गंगा नीचे फेंक रही है। वाह, तो भाई सारे बिस्तर गर्म हो गए और इन पे जो सीलन की बदबू थी वो नहीं आ रही अब, नहीं तो पूरे बिस्तरों पे सीलन की बदबू आ रही थी भाई। बच गया भाई, ये तो मारने लग गए मेरे को, पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे भाई। ये भाई साहब भागना पड़ेगा यहाँ से। भाई साहब पूरा खोपड़ा सुन कर दिया। ये अरे बस हो गया। अरे हो गया, ये दोनों आपस में लड़ने लगे। हो गया भाई, हो गया। चलो अंदर चलो। शाम की 4 बजने वाली है और यहाँ जो भी रजाई गए थे वो सारे अंदर ले जाते हमने। धूप तो यहाँ से चले गई और जस्ट कुछ मीटर आगे पे पहुँच गई है। तो माँ ने भी जो मकान के पीछे सगवाड़ा था उसके पीछे से घास काट के ला दी है। थोड़ा बहुत छोटी घास थी जिसको माँ ने सी चुन्नी पे बांध के ला दिया है। और अब मधुली और बिंदु को बाहर निकालने का टाइम भी हो गया है। मधुली और बिंदु माँ को देख रहे कि कब निकालेगी हमें बाहर। पहले माँ बोल रही कि मैं बाहर का गोबर साफ कर देती हूँ तभी उनको बाहर निकालूंगी। तो शाम की 5:30 बज गए हैं और अंदर गर्मा गर्म चाय बना दिया अनीता ने और ला भी दिया। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ की बात की जाए तो हमारी खिड़की के ऊपर कितनी सारी चींटियाँ निकल गई है और सबके मुँह में कुछ न कुछ खाने के लिए है। और अनीता घबरा रही इनको देख के। है तेरे को उठा के ले जाते हो सब आ के तेरे को उठाने आज और अंता को ले जाते खाने ले। बाकी नाना जी आज जन्मदिन पूजने गए थे तो वहाँ से स्वादी और पकौड़ी लेके आए हैं। ये वाली जो पकौड़ी है ये हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बनती है, खासकर जब कोई धार्मिक कार्य होता है जैसे शादी हो गए या कोई भी धार्मिक कार्य तब ये पकौड़ी बनती है। और ये पकौड़ी बनती है काली दाल से। तो चलिए गर्मा गर्म चाय और स्वादिष्ट पकौड़ी का आनंद लेते हैं। तो अभी अनीता और अनीता की छोटी बहन की तैयारी है मार्केट जाने की। एक्चुअली कल रक्षाबंधन है तो ये वाला अपने हिसाब से राखी लाएंगे। और किसी सब्सक्राइबर ने 1-1.5 महीना पहले अनीता के लिए गिफ्ट दिया था, वो सामान भी आज बड़ी मुश्किल से मार्केट में पहुंच चुका और किसी दुकानदार के यहाँ रखा हुआ है। तो ला देना वहाँ से, ठीक है? ठीक है फिर जाओ, जल्दी आओ। अरे वाह, आ गए मार्केट से। क्या लाया? गिफ्ट दिया था किसी ने। किसने दिया एक गिफ्ट? अनबॉक्सिंग की जाए। अरे वाह, पीछे से महाराज भी आ गए। अरे वाह, अरे वाह,
ये भी आ गए भाई अपने घर। अरे वाह, राखी पहनाओ इस पे भी। हाँ, इस पे भी राखी पहनाई जाए। हाँ, पहनाओ पहनाओ इस पर राखी। बाकी भाई धूप ढलने के बाद कुछ इस प्रकार का नज़ारा होता है पहाड़ों का, और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। घर पर होगा कल धमाका होगा भाई साहब। ऐसा लग रहा है रक्षाबंधन नहीं बम फोड़ेगी है भाई साहब। भाई डर लग रहा है इसको देख के, माँ कसम। ओहो, धमाके वाली रक्षाबंधन मनाने वाली भले। अब पता नहीं क्या, पता मेरे जेब में बम रख दे कोई। बाकी नाना जी भी अभी तक आराम कर रहे थे। उठ गए नाना जी? चलो ठीक है ठीक है।